जरा सोचिए, अरावली की शांत पहाड़ियों के बीच बसा एक ऐसा वीरान शहर जहां आज भी कोई छत सलामत नहीं है। एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां की खामोशी में भी चीखें गूंजती हैं। आज की इस दिलचस्प चर्चा में हम भारत की सबसे रहस्यमयी और कुख्यात जगह यानी भानगढ़ किले की गहराई में उतरने वाले हैं। और हाँ, हम सिर्फ सुनी सुनाई भूत प्रेत की कहानियों तक ही सीमित नहीं रहेंगे। हम मनोविज्ञान, विज्ञान और इतिहास के पन्नों को भी पलटेंगे ताकि इस खौफनाक रहस्य का पूरा सच सामने आ सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर फैक्ट्स क्या कहानी कहते हैं। अब आपने भूतिया जगहों की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन भानगढ़ के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? वो है ये आधिकारिक चेतावनी। ये कोई मजाक नहीं है। ये सीधा भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का एक बोर्ड है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश सख्त वर्जित है। ये एक लाइन ही उन लाखों पर्यटकों के मन में खौफ पैदा करने के लिए काफी है, जो दिन के उजाले में तो यहाँ बड़े शौक से आते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही एक पल भी रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। चलिए जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। 1573 में बसा ये कोई छोटा मोटा किला नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा शहर था। सोचिए, 9000 से भी ज्यादा घर, 7 मंजिला एक भव्य महल। लेकिन आज का सबसे डरावना और चौंकाने वाला आंकड़ा है 0 सुरक्षित छतें। जी हाँ, 0। स्थानीय लोगों का पक्का विश्वास है कि इन खंडहरों के ऊपर जो भी छत बनाने की कोशिश की जाती है, वो रातों रात रहस्यमय तरीके से ढह जाती है। पूरा शहर आज भी बिना छतों के खड़ा है, जैसे किसी ने ऊपर से सब कुछ नेस्त नाबूद कर दिया हो। भाग 1, श्राप और काली किंवदंतियां, विनाश की शुरुआत। इस शहर के रातों रात तबाह होने के पीछे 2 बड़ी कहानियां बहुत मशहूर हैं। एक तरफ है बाबा बालूनाथ की कहानी। कहा जाता है कि ये एक साधु थे जो वहां तपस्या करते थे और उन्होंने शर्त रखी थी कि किले की ऊंचाई इतनी नहीं होनी चाहिए कि उसकी परछाई उनकी कुटिया पर पड़े। लेकिन जब महल 7 मंजिला बना तो परछाई पड़ गई और बूम, उनके क्रोध ने शहर नष्ट कर दिया। दूसरी तरफ इससे भी ज्यादा डार्क और खौफनाक कहानी है तांत्रिक सिंघिया की। यह शख्स काले जादू का बहुत बड़ा ज्ञाता था और भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती के प्यार में पागल था। तांत्रिक सिंघिया की कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। उसने राजकुमारी को अपने वश में करने के लिए एक इत्र पर भयानक काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी भी काफी होशियार थीं। उन्होंने इस साजिश को भांप लिया और उस जादुई इत्र की शीशी को सीधे एक विशाल चट्टान पर दे मारा। अब हुआ यूं कि जादू के प्रभाव से वो पूरी की पूरी चट्टान सिंघिया की तरफ खिंची चली गई और उसे ही कुचल दिया। मरते मरते उस काले जादूगर ने पूरे भानगढ़ को एक खौफनाक श्राप दिया कि वहां कभी कोई आबाद नहीं रह पाएगा और वहां मरने वालों की आत्माएं हमेशा उसी किले में कैद रहेंगी। भाग 2, एक भयानक रात का सामना, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की कहानी। अब चीजें सच में थोड़ी सीरियस होने वाली हैं। 2015 की बात है। एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने भानगढ़ की सच्चाई जानने का फैसला किया। दिन के समय उन्हें एक बेहद अजीब चीज नोटिस हुई। बाहर चिलचिलाती धूप थी, तापमान 42 डिग्री के आसपास। लेकिन जैसे ही वो रानी रत्नावती के कुंड के पास पहुंचे, तापमान अचानक गिरकर 12 डिग्री सेल्सियस हो गया। बिल्कुल बर्फीला और शीशे जैसा साफ पानी। किसी भी रिसर्चर के लिए बिना किसी लॉजिकल कारण के तापमान में इतनी भयानक गिरावट किसी बड़ी गड़बड़ी का बहुत साफ इशारा होती है। और इसी एक सुराग ने उन्हें रात में रुकने का वो खतरनाक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। आधी रात के करीब उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा डरावना था। शिव मंदिर वाले कमरे में बिना किसी हवा के अचानक आग की लपटें उठने लगीं। जब उन्होंने छुपकर अंदर झांका तो वहां 3 तांत्रिक अजीबोगरीब मंत्र पढ़ रहे थे। मुख्य तांत्रिक के हाथ में एक एकदम ताजा इंसानी खोपड़ी थी और आग के दूसरी तरफ एक 22 साल का युवक खंभे से बंधा हुआ था, जिसे बलि के लिए लाया गया था। और जैसे ही तांत्रिक की नजर उस एक्सपर्ट पर पड़ी, उसने वही खोपड़ी सीधा उनके ऊपर फेंक दी। उस रात खंडहरों के बीच मौत का वो नंगा नाच किसी भी भूत से कहीं ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि वो इंसान थे। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये लोग आधी रात को वहां कर क्या रहे थे। अगले दिन एक स्थानीय साधु ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उसने बताया कि ये लोग किसी भूत प्रेत को नहीं बुला रहे थे, बल्कि वो पारसमणि खोज रहे थे। वही जादुई पत्थर जो लोहे को सोने में बदल देता है। माना जाता है कि राजकुमारी रत्नावती का वह पत्थर उसी 12 डिग्री वाले ठंडे कुंड में कहीं छिपा है
और ये तांत्रिक सदियों से पीढ़ियों से इंसानों की बलि देकर उस असीमित खजाने को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ आकर कहानी एक बहुत ही अहम मोड़ लेती है। वहां आने वाले पर्यटकों को जो चीखें सुनाई देती हैं, जो पायल की झंकार आती है या किसी के अदृश्य साये का जो एहसास होता है, क्या वो सब सच में किसी आत्मा का काम है या फिर हमारी आंखें, हमारे कान और हमारा अपना ही दिमाग हमारे साथ कोई खेल खेल रहे हैं? चलिए अब इस पूरी मिस्ट्री को थोड़ा साइंटिफिक नजरिए से डिकोड करते हैं। भाग 3, डर का विज्ञान, दिमाग की चालों को समझना। सबसे पहले हमें इंफ्रासाउंड को समझना होगा। देखिए, जब हवा भानगढ़ की पुरानी टूटी फूटी इमारतों और गलियारों से होकर गुजरती है तो एक बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड वेव पैदा होती है। इसके अलावा भानगढ़ अरावली के सिस्मिक जोन में आता है, तो धरती की हल्की सी हलचल से भी ये तरंगे बनती हैं। मजे की बात यह है कि हमारे कान इन आवाज़ों को सुन बिल्कुल नहीं सकते, लेकिन हमारी बॉडी इन्हें पूरी तरह से महसूस करती है। और इसमें भी एक बहुत ही जादुई नंबर है, 19 हर्ट्ज। 1980 के दशक में ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी ने एक शानदार खोज की थी। उन्होंने बताया कि ठीक 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड तरंगे इंसानी शरीर में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर देती हैं। अचानक चक्कर आने लगते हैं, ठंड लगने लगती है और सबसे बड़ी बात, इंसान को ऐसा फील होने लगता है जैसे कोई उसे घूर रहा है। भानगढ़ के खंडहरों की बनावट ही कुछ ऐसी है कि वहां प्राकृतिक रूप से यही 19 हर्ट्ज की ध्वनि तरंगे गूंजती हैं। इस बात को साबित करने के लिए लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी का एक बहुत ही फेमस हॉन्ट प्रोजेक्ट देखते हैं। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में भेजा और वहां इंफ्रासाउंड प्ले किया। नतीजे हैरान करने वाले थे। 20% लोगों को लगा कि कमरे में उनके अलावा भी कोई है और 8% लोगों ने तो सचमुच का शुद्ध आतंक महसूस किया, वो भी एकदम खाली कमरे में। मतलब जब आपको पहले से बता दिया जाए कि कोई जगह हॉन्टेड है तो आपका दिमाग पहले ही डरा हुआ होता है। इसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। इसी साइंस का एक और मजेदार पहलू है जिसे पेरीडोलिया कहते हैं। क्या आपने कभी बादलों में घोड़े या इंसानी चेहरे देखे हैं? बिल्कुल, हमारा दिमाग डिजाइन ही कुछ इस तरह से हुआ है कि वो हर अजीबोगरीब आकार में कोई जाना पहचाना चेहरा ढूंढने लगता है। अब सोचिए, आप भानगढ़ जैसी जगह पर हैं जहां दिमाग पहले से हॉन्टेड मोड में है। ऐसे में किसी टूटी हुई दीवार की परछाई या अंधेरे में पड़े दो पत्थरों में भी अचानक कोई खौफनाक चेहरा नजर आना एकदम आम बात है। भाग 4, वन्यजीव और असली खतरे, अंधेरे का सच। तो क्या इसका मतलब ये है कि एएसआई का वो डरावना बोर्ड एकदम फालतू है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। खतरा असली है, लेकिन वो भूतों का नहीं है। असल में भानगढ़ सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। रात के समय इन खंडरों में तेंदुए और जंगली जानवर बेखौफ घूमते हैं, और वो जो औरतों के रोने और चीखने की आवाजें आती है ना, वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि लकड़बग्घे यानी हाइना की आवाजें होती हैं, जो एकदम इंसानी चीखों जैसी लगती हैं। इसके अलावा रात के अंधेरे में उन जर्जर और कभी भी गिर सकने वाली दीवारों के बीच घूमना सच में मौत को बुलावा देना है। भाग 5, असली ऐतिहासिक त्रासदी, मिथकों से परे। अगर हम कहानियों को छोड़कर असली इतिहास के पन्नों को पलटें तो सच्चाई काफी अलग है। 1573 में बने इस आलीशान शहर का पतन किसी एक रात के श्राप से नहीं हुआ था। 1720 में जब राजा सवाई जय सिंह ने इस पर कब्जा किया तो इसकी चमक फीकी पड़ने लगी। लेकिन इस शहर के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ वर्ष 1783। 1783 का वो मनहूस साल जिसे इतिहास में चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। ये कोई तांत्रिक का श्राप नहीं था। ये एक इतना भयंकर सूखा था जिसने उत्तर भारत की एक बहुत बड़ी आबादी को सचमुच खत्म कर दिया। भानगढ़, जहां पहले ही पानी की दिक्कत थी, पूरी तरह से सूख गया। भूख और प्यास से तड़पते लोगों के पास अपनी जान बचाने के लिए उस बिना छत वाले शहर को हमेशा के लिए छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये प्रकृति का एक बेरहम प्रहार था। अब आप शायद सोच रहे हों कि जब सच्चाई अकाल और सूखे की है तो ये भूतिया कहानियां आज तक इतनी पॉपुलर कैसे हैं? खैर, इसके 3 सिंपल कारण हैं। पहला, हम इंसानों को नीरस ऐतिहासिक फैक्ट से ज्यादा एक तांत्रिक और राजकुमारी की मसालेदार कहानी याद रहती है। दूसरा, भानगढ़ के आसपास की पूरी इकोनॉमी ही इसी हॉन्टेड टूरिज्म पर चलती है। भला कौन इस मुनाफे वाले मिथक को खत्म करना चाहेगा? और तीसरा, आज का सोशल मीडिया, जहां एक डरावना वीडियो मिनटों में वायरल हो जाता है जबकि सच कहीं पीछे छूट जाता है।
तो आज की इस चर्चा को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि कैसे इंफ्रासाउंड की वो अदृश्य तरंगे हमारे दिमाग की सजेस्टिबिलिटी और एक भयानक अकाल का असली इतिहास मिलकर इस पूरे रहस्य को बुनते हैं। भानगढ़ के उन वीरान खंडहरों में अगर कुछ सचमुच सबसे ज्यादा शक्तिशाली और डरावना है तो वो कोई भटकती हुई आत्मा नहीं, बल्कि हमारे अपने ही दिमाग की वो गजब की कल्पना शक्ति है जो एक खाली खंडहर को दुनिया की सबसे खौफनाक जगह बना देती है। तो अगली बार जब कोई ऐसी कहानी सामने आए तो जरूर सोचिएगा, क्या सच में वहां कोई भूत है या सिर्फ हमारे दिमाग का खेल। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।